हेलो पीपल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस चैनल पे एक न्यू सीरीज चालू कर रही हूँ जिसमें मैं हर पर्टिकुलर लग्न के बारे में बताऊंगी। हर पर्टिकुलर ग्रह हर पर्टिकुलर भाव में कैसा फल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी इस नई सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है मेष लग्न। मेष लग्न में सूर्य फर्स्ट हाउस में कैसा फल देता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक मेष लग्न की कुंडली है जिसमें 12 हाउसेस और जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है वो मंगल की राशि है, जहाँ पर सूर्य विराजमान है। और जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है वो सूर्य का घर है, खुद का घर है। जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस को हम लोग त्रिकोण बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा शुभ कहलाता है। और यहाँ पर सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए, अगर आपका भी सूर्य फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो आप इस वीडियो में मैं जो बताने वाली हूँ वो काफी हद तक आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस होंगी जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अब हमारा जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में गया है। फर्स्ट हाउस को हम कैसे कंसिडर करते हैं? फर्स्ट हाउस हमारा लग्न होता है। लग्न मतलब हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच, हमारा ब्रेन, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारे सोचने का तरीका, हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है ये फर्स्ट हाउस, जिसे हम लग्न बोलते हैं। और इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल, जो यहाँ पर फर्स्ट और 8th हाउस के लॉर्ड है, और हमारा सूर्य जो 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5th हाउस हमारे पास्ट लाइफ में जो भी हमसे अच्छे बुरे कर्मा हुए हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। हमारी लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को, संतान को। और यहाँ से हम स्पेक्युलेटिव गेन्स भी देखते हैं। अब वो स्पेक्युलेटिव गेन्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लॉटरी हो गया, जुआ, सट्टा, है ना। बहुत सारे गैम्बलिंग काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम अपने स्टमक को भी देखते हैं और इंटेलिजेंस लेवल को भी देखते हैं। अब देखिए, अब सूर्य यहाँ का लॉर्ड होकर के फर्स्ट में गया है। अब हम लोग यहाँ पर डिग्री से समझेंगे। अगर सूर्य यहाँ पर 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो ये परम उच्च का हो जाता है। ये इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट में हम इसको कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर सूर्य एक्सॉल्टेड हो गया, यानी उच्च का हो गया है, तो ये और ज्यादा अच्छे रिजल्ट करेगा। अगर यही सूर्य 10 से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो यहाँ पर सूर्य की पोजीशन को हम सेकंड बेस्ट पोजीशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य यहाँ पर रिजल्ट देगा कैसे। पहली बात तो आप ये समझे कि यहाँ पर सूर्य को और ज्यादा पावर मिल गया। यहाँ पर सूर्य एक तो अपनी फ्रेंड की राशि में है, मंगल की राशि में है, जो इस कुंडली में लग्नेश है। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत ज्यादा ब्रेव होगा, करेजियस होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी। वो एक्शन ओरिएंटेड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, उसकी आंखों के सामने, तो ये वो बंदा है जो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आवाज उठाएगा वहां पर अपनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कहीं पर बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन बहुत लोग तब भी चुप खड़े रहते हैं, लेकिन ये बंदा वो होगा जो वहां पर भी अपनी आवाज उठाएगा, क्योंकि ऐसे बंदे गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति में थोड़ा हीट ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा गुस्सा उसके अंदर ज्यादा होगा, लेकिन वो गुस्सा जो करेगा ना वो गलत बात पे करेगा। ऐसे हर टाइम गुस्सा नहीं करेगा वो, ठीक है, गलत को गलत और सही को सही बोलेगा। जहां पर जो चीज गलत हो रही होगी वहां पे हक से आवाज उठाएगा, क्योंकि ये जो राशि है ये मंगल की राशि है और सूर्य भी एक फायर एलिमेंट है। तो मंगल और सूर्य दोनों ही फायर एलिमेंट है, इसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में थोड़ा हीट होगा। ऐसे पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा होता है, बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब आप अपनी कुंडली में चेक करिए, अगर आपका सूर्य यहाँ पर 0 से लेकर 13.20 डिग्री तक है तो वो अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड है वो केतु है। सेकेंड आप देखिए, अगर आपका सूर्य 13.20 डिग्री से 26.30 डिग्री तक है तो वो भरणी नक्षत्र में। अगर वही सूर्य 26.40 से लेकर 30 डिग्री तक है तो वो कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र का लॉर्ड खुद सूर्य है। अब मैंने नक्षत्र आपको क्यों बताए, इसकी कंडीशंस मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। पहले आप बस ये चेक कर लीजिए वो कौन से नक्षत्र में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के रिजल्ट्स। ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होगा, बहुत ज्यादा लकी होगा। उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो भी बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होगा। आगे जो बच्चे होंगे वो भी फॉर्चुनेट होंगे, वो अपना भाग्य लेकर आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होगा, इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि ये पर्सन खुद भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसे पर्सन को अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन होता है वो मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको गेन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन ऐसा पर्सन जो ये पर्सन है
इसको अनसर्टेन गेन्स मिलेंगे, मतलब अगर ये थोड़ी भी मेहनत करेगा ना, इसको काफी ज्यादा गेन्स मिल जाएंगे। ऐसे पर्सन का सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई होता है ना। ऐसे बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी पे रखता है। और ऐसा पर्सन जो होगा वो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। उस पर कोई गलत तरीके से इल्जाम लगा के चला जाए और वो सुन ले, ऐसा बंदा वो नहीं होगा। वो गलत को गलत और सही को सही बोलेगा, उसके लिए वो लड़ेगा, चाहे उसको किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन वो सही डायरेक्शन में लड़ेगा। अब हम ज्योतिष में सूर्य को गवर्नमेंट से भी जोड़ते हैं, फादर से भी जोड़ते हैं। तो ऐसे बंदे को गवर्नमेंट से भी लाभ होगा, उसके फादर से उसका काफी ज्यादा अटैचमेंट होगा, फादर से भी उसको लव एंड सपोर्ट बहुत अच्छी उसमें मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा। ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा गेन्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसा पर्सन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते तो उसको वहां से फायदे तो मिलते ही। और ऐसा पर्सन लव और रोमांस में काफी ज्यादा लकी होता है, क्योंकि 5th हाउस से हम अपने लव रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं और उसी का ही लॉर्ड आपके लग्न में आ गया, तो ऐसा पर्सन नो डाउट लव और रिलेशनशिप्स में काफी ज्यादा लकी होता है। ऐसे पर्सन का माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो जहां भी चला जाएगा ना, जैसे सूर्य एक प्रकाश की तरह चमकता है, ऐसे इंसान का ऑरा भी ऐसे चमकेगा, सब लोग इससे अट्रैक्ट। जब ये बंदा बात करेगा ना, तो इसकी वॉइस में भी एक ऑथोरिटी झलकेगी, क्योंकि सूर्य क्या है, स्वाभिमान है। और नो डाउट इस व्यक्ति का करियर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, करियर ग्रोथ अच्छी होगी, तभी वो बड़े बड़े जो भी ऑथोरिटिव पोजीशंस होती है उसको हासिल करें। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे पर्सन में कई बार प्राउड और ईगो की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। कई बार ये बातों को, चीजों को या लोगों की कही हुई बातों को ईगो पे ले लेते हैं, फिर वो ईगो की तरह से चीजों को डील करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की दृष्टि की। यहाँ से सूर्य की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, वो नीच राशि पर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है जहाँ वो खुद बैठा है, और तुला राशि में नीच का हो जाता है। बट नो डाउट यहाँ पर ये त्रिकोण का स्वामी है, यानी 5th हाउस का स्वामी होकर के प्लेस्ड हुआ है। एक तो अच्छे हाउस का मालिक है और बैठा भी अच्छी जगह पे है, तो नो डाउट जहाँ वो बैठा है वहां से वो दृष्टि भी अच्छी ही डाले। अब 7th हाउस होता है आपकी पार्टनरशिप का, आपकी मैरिज का, तो कई बार वहां पर भी ये ईगो और अपना जो भी स्वभाव की वजह से थोड़ा ईगोइस्टिक रह सकते हैं। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ब्लेस्ड रहेगी। अब मैंने जो ये ओवरऑल आपको रिजल्ट्स बताया, ये आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। अगर उन 3-4 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है, तो यहाँ जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं, इन रिजल्ट्स में काफी बहुत कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कुछ कंडीशंस। तो नंबर 1 कंडीशन यहाँ पर ये है, सूर्य के साथ यहाँ पर कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा होना चाहिए या उसकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य के साथ यहाँ पर अगर राहु, केतु या शनि में से कोई ग्रह आके बैठ जाता है, या फिर इन्हीं तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ जाती है सूर्य पे, तो यहाँ पर क्या होगा, इन रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि इन मैलेफिक प्लैनेट्स का जो एस्पेक्ट है और कंजंक्शन है, ये सूर्य को डिस्टर्ब कर देगा। नंबर 2 कंडीशन यहाँ पर ये है कि मंगल जो इस कुंडली का लग्नेश है, जो मेन है ना, उसकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी नीच राशि में, यानी कि कर्क राशि में नहीं होना चाहिए, या फिर 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर मंगल की प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो गई है इस कुंडली में, तो जो रिजल्ट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, उस रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, वो रिजल्ट्स आपको वैसे नहीं देखने को मिलेंगे। नंबर 3 कंडीशन है, जो मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया, वो अब मैं वहां से कनेक्ट करती हूँ। जैसे कि सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य अगर अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, केतु, तो केतु की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, केतु की प्लेसमेंट अगर डिस्टर्ब हो गई, तो सूर्य यहाँ पर वैसे फल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही 2 और नक्षत्र मैंने आपको बताए थे, भरणी और कृतिका। भरणी नक्षत्र का लॉर्ड है शुक्र और कृतिका का लॉर्ड है सूर्य। सूर्य खुद के अगर नक्षत्र में आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। लेकिन अगर शुक्र में आ गया तो शुक्र की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 1st हाउस में कैसा रिजल्ट देता है। अब आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए, और कुछ भी बातें इसमें से अगर मैच हो रही है तो मुझे कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, मैं आगे तक इस सीरीज को जितने भी हमारे 12 लग्न हैं उन सब की बात यहाँ पर करूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको कुंडली दिखानी है, कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।